और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से आ रही है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सिक्योरिटी फोर्सेस की मिलिटेंट से मुठभेड़ हुई है। पुलवामा के मेन टाउन में मिलिटेंट्स को घेर रखा गया है, जिसमें 2 से 3 मिलिटेंट्स के छिपे होने की खबर सामने आ रही है। वहीं सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को घेरा हुआ है, मुहासरा किया हुआ है पूरे इलाके का। ये बड़ी खबर आपको बता रही है। मिलिटेंट्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच तसादुम की खबर है। ऐसे में पुलवामा के मेन टाउन में मिलिटेंट्स को घेर लिया गया है। 2 से 3 मिलिटेंट्स के छिपे होने की खबर सामने आ रही है। दाऊद नाइक हमारे नुमाइंदे फोन लाइन पर मौजूद है। मजीद अपडेट के साथ उनका रुख करते हैं। दाऊद, अभी क्या अपडेट आपको मिल पा रहे हैं? पुलवामा में किस तरह की हलचल? जी शबनम, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, इस वक्त की अगर मैं बात करता हूं कि मिलिटेंट जो है वो एक मकान में, रहायशी मकान में ट्रैप हो चुके हैं और बीच बीच में गोलियां भी चलती हैं उस इलाके में। इस वक्त की अगर मैं बात करता हूँ, पुलवामा पुलिस ने पूरे पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में कर्फ्यू नाफिज किया है ताकि लॉ एंड ऑर्डर और स्टूडेंट पैलेटिंग जैसे मामला सामने ना हो। फिलहाल ये ऑपरेशन जो है रात के 1:30 बजे से ही जारी है। रात के 1:30 बजे मिलिटेंट्स और फौज का आमना सामना हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि फौज जो है इस ऑपरेशन को वो एग्रेसिव तरीके से नहीं ले रही है। शायद जो ट्रैप्ड मिलिटेंट्स हैं उनकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है और ताकि उन्हें सरेंडर करने का ऑफर दिया जाए। फिलहाल 2 से लेकर 3 मिलिटेंट्स पुलवामा के मेन टाउन के एक रिहायशी घर में ट्रैप हो चुके हैं और पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में कर्फ्यू नाफिज किया गया है ताकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना बिगड़े। कुल मिला के आज फिर से हमने जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा में फिर से तसादुम आराई जो है वो देखने को मिल रही है। जी, 2 से 3 मिलिटेंट्स के छिपे होने की दावत यहाँ इत्तला मिल रही है। ऐसे में फोर्स की जानिब से क्या अभी एक्शन लिया जा रहा है? इलाके को खाली करा लिया गया है या फिर जहां मिलिटेंट्स छिपे हुए हैं वो रिहायशी इलाका है? कैसे पूरे बंदोबस्त किए गए हैं? जी शबनम, बिल्कुल मैंने आपको बताया कि रात के 1:30 बजे से ही तसादुम आराई हुई, मिलिटेंट्स और फौज का आमना सामना हुआ और रात के 1:30 बजे ही इस तसादुम आराई का जो है पहला फायर चला। अगर हम इवाक्यूएशन की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस ने सारे लोगों को वहां से इवाक्यूएट कर लिया है। हालांकि जिस तरीके से फौज इस एग्रेसिव तरीके से तसादुम आराई को चलाती है वो एग्रेशन हमें अभी देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमें अंदाजा है कि इन मिलिटेंट्स की पहचान को लेकर सिक्योरिटी फोर्सेज जो है टाइम दे रही है ताकि इन मिलिटेंट्स की पहचान हो, ताकि उनके फैमिली मेंबर्स को सुपार पे ला के उन्हें सरेंडर के लिए परसुएड किया जाए। फिलहाल इस ऑपरेशन में अभी भी हमें रुक रुक के गोलियां जो है वो सुनने को मिल रही है, लेकिन जिस तरीके से इनकाउंटर्स में फोर्सेज जो है एग्रेशन दिखाती है वो एग्रेशन अभी नहीं देखने को मिल रही है। इसे एक बात साफ जाहिर होती है कि आज दाऊद, कितने इनका किरदार, ये जो दहशतगर्द अभी इत्तला मिली है छिपे हुए हैं, उनको बाहर निकालने की कोशिश हो रही है, इनका किरदार कितना खौफ ज़दा करने वाला है, कितना खतरनाक है ये जो दहशतगर्द जिनकी खबर मिली है छिपे होने की? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अगर हम साउथ कश्मीर की बात करते हैं, यहाँ पे मिलिटेंट्स का हॉट बेल्ट माना जा रहा था। 2016 के बाद यहाँ पे काफी ज्यादा मिलिटेंट्स हुई और काफी ज्यादा लड़के जो है मिलिटेंट्स की सफ में शामिल भी हुए, क्योंकि ऐसा लहर चली थी। बाद में सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से काउंसलिंग की गई, ऑल आउट 1 ऑल आउट 2 के जरिए काफी मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज भी किया गया और काफी सारे लड़कों को काउंसलिंग करके अपने पेरेंट्स के हवाले भी किया गया। अगर मैं इस वक्त की बात करता हूँ, जो मिलिटेंट्स की गिरफ्त 2016 से लेकर 2019 तक है, वो गिरफ्त जो है वो बिखर चुकी है। अब यहाँ पे ना ही लड़के जो है मिलिटेंट्स की सफ़ों में शामिल होते हैं। हाँ बिल्कुल, लड़के समझ चुके हैं कि इस रास्ते पर अगर हम जाएंगे तो उनका जो मंजिल है वो बिल्कुल मौत है। तो लड़कों तो जिस तरीके से हमने मिलिटेंसी देखी है 2016 से लेकर 2019 तक काफी पीक पे थी, वो ग्रिप जो है वो टूट चुकी है। और ऑल आउट ऑपरेशन लगातार फोर्स की जानिब से यहाँ चलाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया दाऊद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।